बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरफान सहवानी, साइकिलर, सिंगर एंड सोशल एक्टिविस्ट। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो ख़ुद सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा माशाल्लाह यहाँ पे जो तहसील क्रिकेट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं और बहुत एक्टिव हैं। क्रिकेट खेलने के साथ साथ अपने यहाँ पे रोल प्ले करते रहते हैं, शहर के हवाले से, दोस्तों के हवाले से। जहाँ भी बैटरमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इमरान अली जाफरी साहब अपना रोल ज़रूर प्ले करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, आप खैरियत से, तबीयत से? एक्चुअली हम जो है आपसे नो डाउट बहुत मुश्ताक थे कि आपसे मुलाकात हो। तो ये है कि हम लोग एक साइकिल रेस करवा रहे हैं यहाँ तहसील अलीपुर और तहसील जदोई के जो हैं यहाँ पे जो लोग रहने वाले अशराफी कार्ड होल्डर, तो वो अहल होंगे इसमें शिरकत के। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा इक़दाम कैसा है, साइकिल रेस? हम तो ज़ाहिर है एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और एक बहुत ही हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी समझते हुए इसको आगे लेके चल रहे हैं कि साइकिल, आप चूँकि माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो साइकिलिंग ना सिर्फ स्पोर्ट्स है बल्कि ये आप अपने जो नज़दीक या विद इन द 10 किलोमीटर तो आप साइकिल चला के अपने काम कर सकते हैं। तो हम जो ये चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे शहर में साइकिलिंग राइड हो, और हमने इनाम भी इसलिए बड़ा रखा है कि 1 लाख रुपया। नौजवान भी आएँ, बुजुर्ग भी आएँ, जूनियर्स भी आएँ, स्टूडेंट भी आएँ और मजदूर भी आए। तो आप इसको कैसे देखते हैं प्लीज़? सबसे पहले मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने ये एक हेल्दी एक्टिविटी अरेंज की हुई है। और क्योंकि एक बहुत ही मशहूर सेइंग है कि भाई जहाँ ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहाँ हस्पताल वीरान होते हैं। एग्जैक्टली। और साइकिल रेस का अरेंज करना और आप जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और एक बहुत ही खुश इखलाक इंसान का हमारे शहर में होना एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। ज़ाहिर है आप जिस तरह से आप ये अरेंज कर रहे हैं कि नो डाउट ऑन बिहाफ ऑफ तहसील क्रिकेट एसोसिएशन अलीपुर और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, और मैं मुख्तलिफ NGOs के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह भरपूर आपके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा और हम इस रेस को इससे मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंंगे। लेकिन मैं आपको फिर एक बार खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ क्योंकि देखें ना, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड के भी साइकिलिंग के जो है ना फ़वाइद क्या हैं। बिल्कुल, उसकी तो पूरी रात लग सकती है, इतने इसके अफादियत है। पूरी दुनिया जो है वो साइकिल की अफादियत को समझते हुए वो बिल्कुल इसको सवारी यूज़ कर रहे हैं। आजकल जो हमारे यहाँ पेट्रोल की जो प्राइस रेट्स हैं, तो जो रेट चल रहे हैं उसको सामने रखते हुए ये बेसिक नेसेसिटी में आ गया है साइकिल हमारे यहाँ। एब्सोल्युटली, वाओ, तो एक्सीलेंट, बहुत प्यारी बात की आपने। नेसेसिटी है जी, आज ये हमारा नेसेसरी हो गया है। बिल्कुल ऐसा, और इसी तरह जो है ये होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक और भी थोड़ा सा इसमें प्लान किया क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैंने मिनी मैराथन रेस करवाई, वो स्पॉन्सर्ड थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास, तो बल्कि एक सेकंड रेस भी उन्होंने कहा ये रेस करवा के जो है फिर हमें भी एक रेस आप अरेंज करके दें क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं वही बात आपको कर रहा था कि आपका माशाल्लाह से जो साइकिलिंग या रेस में आपका जो मयार है उसको देखते हुए ज़ाहिर है मेगा स्पॉन्सर्स आपके साथ आ रहे हैं और ये बहुत खुशाइंद है। हमारे तहसील अलीपुर में स्पॉन्सर्स की जिस तरह से कमी थी जी, उसको सामने रखते हुए जिस तरह आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, ये आपकी एक बहुत बड़ी फतह है। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैंने उनको मोटिवेट किया, मुझे उनको खासा जो है कन्विंस करना पड़ा, लेकिन अब ये कि वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पेट्रोल के हवाले से और ये जो अलीपुर में इतनी हमारे शहर में पोल्यूशन है, नॉइज़ है, स्मोक है, और फिर सर्दियाँ आ रही हैं, स्मोक शुरू हो जाएगा। तो ये रेस कराने का मकसद ये भी है कि जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो तकरीबन 10,000 तक हो जाती है। तो क्या समझते हैं आपके साइकिल रेसेस अगर हम करवाते रहें तो इससे ज़रूर कोई इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें बहुत बेहतरी आने वाली है क्योंकि देखें एक तो हमारे यहाँ वैसे भी देखा जाए तो जो चीज़ न्यू आती है उसको हम इंगेज हो जाते हैं एट द स्पॉट। फिर अगर उसमें हमें कहीं कोई फ़ायदा लग रहा होता है तो जाहिर है वो फिर एक सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाता है, सस्टेन रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन आपका जो स्टेप आप ले रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है,
प्राइस के कंट्रोल के हवाले से या ये जो पेट्रोल कंजम्पशन के हवाले से बिल्कुल ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका स्टेप है और इसको मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारे साथ गवर्नमेंट लेवल पे, यानी पहले भी हमने मिनी मैराथन रेस करवाई, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं लेने के लिए तैयार, आवाम का तो यानी परवाह ही नहीं है। तो अब अगर हम खुद अपनी परवाह नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम फिर यानी हमारी तबाही जो है वो हम उसके दाने पर हैं और हमारी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि मैं अपनी मदद आपके तहत जो है ये रेस करवा रहा हूँ। अदरवाइज यानी गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट जैसे आप बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई आदमी यानी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तैयार, रोल प्ले करने के लिए तैयार। हालांकि हमारा स्पोर्ट्स ऑफिसर है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, तो ये एक स्पोर्ट्स भी है साइकिलिंग। तो लाहौर कराची में या टूर डी फ्रांस रेस जैसे आप देखते हैं माशाल्लाह, तो कोई ऐसा यानी प्लेटफॉर्म नहीं है। गवर्नमेंट एक्चुअली आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती है कि आपको कोई कन्वीनियंस आपके लिए पैदा करते हैं। मैं इंशाल्लाह इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये रोशनी की पहली किरण होगी आपकी साइकिल रेस। गवर्नमेंट नो डाउट वो हमारे इस एरिया में तो स्पोर्ट्स में बहुत कम उनका इंटरेस्ट है, लेकिन जो यहाँ पे तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं हमारे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनके साथ दोबारा नशिस्त करें, वो क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि वो आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट लेवल पे ज़ाहिर है हर एक जो भी गवर्नमेंट आती है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। बाकी ग्राउंड रियलिटी, हाँ ये है ग्राउंड रियलिटी, तो यही है ना कि हम बीमार हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, यानी एक डायलिसिस सेंटर बना दिया है करोड़ों रुपए लगा के, फिल्टर प्लांट नहीं लगाते हैं, या हॉस्पिटल पे आप अरबों रुपया लगा रहे हैं, आप ग्राउंड क्यों नहीं है बात, वो रूट नहीं पकड़ते हैं। वो सिर्फ जो है ना वो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको वक्ती तौर पे उसको सॉल्व करने की रूट पकड़े भाई। क्यों नहीं आप स्पोर्ट्समैन को क्यों नहीं आप जो है वो करते हैं। मैं आपकी बात को लेके आगे चलूँ इरफान भाई, ऐसा है कि इकबाल ने फरमाया था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत। ठीक है, अभी ये आपका पहला स्टेप है, आप देख लें कि आपके यहाँ आपके साथ कितने इंगेज होते हैं साइकिलिस्ट। सब मैंने करवाई ना पहली मिनी मैराथन रेस, कोई कॉपरेशन नहीं था, किसी का कोई कॉपरेशन नहीं था, सारा प्राइवेट सेक्टर ने। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दी प्राइवेट सेक्टर कि उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब रेस करवाई। यहाँ पे अलीपुर में मैराथन रेस का मतलब ही किसी को नहीं मालूम था, तो मुझे 4 महीने लग गए उनको समझाते बताते। अब वो पूछते हैं कि ये साइकिल रेस कैसे होगी, क्या होगा। वो भाई अब आपको बताता जा रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो उसमें मैं वीडियोज़ बस मैं क्लोजिंग वाइंड अप की तरफ हम चलते हैं। सर बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं आपको फिर एक बार यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं और बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो आपके साथ इंगेज हों, ताकि आपकी रेस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और आपके साथ इससे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं और ये एक हेल्दी एक्टिविटी साबित हो। इसमें अलीपुर और जतोई मिल के आगे बढ़ें और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे खुसूसन इसकी प्रमोशन प्रोजेक्शन में हमारा साथ दें, क्योंकि आप जतोई में भी माशाल्लाह होते हैं, आपके वहाँ पे कुछ इस नौयत के काम हैं, तो मैंने भी विज़िट करना है इंशाल्लाह वहाँ पे जाके पैनाफ्लेक्स वगैरह, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरा इरादा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हों वहाँ पे, तो उस माहौल में बैठ के सारा ये लोगों को ब्रीफ किया जाए। थैंक यू सो मच।